जय माँ गंधर्व वासिनी। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं और जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अपनी साधना शक्ति से उत्पन्न ऊर्जाओं से स्वयं हल करें। देखिए, इस संसार में परेशान सभी हैं। दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी ना रहे। समस्या आपकी है तो समाधान के लिए कार्य भी आपको ही करना होगा। भक्तजनों, कोई भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है अपने अच्छे के लिए ही करता है, अपने कष्टों को, दुखों को समाप्त करने के लिए करता है। पर साधना प्रारंभ करना, उसके साथ ही नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है कई लोगों के साथ में। इसमें कई कारण हो सकते हैं नुकसान होने के। कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, या फिर आप स्वयं से ही मंत्र जाप कर रहे हैं तभी आपका नुकसान हो रहा है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर रील्स देखकर, वीडियो देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और मनमाने तरीके से ही साधना चालू कर देते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको देखना पड़ता है। क्योंकि माँ की मंत्रों में बड़ी ऊर्जा होती है और उन ऊर्जाओं को संरक्षित करके प्रयोग में लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको मनमाने तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमें लाभ की जगह हानि ही देगा। भक्तजनों, माँ बगलामुखी बड़ी दयावान और करुणा दिखाती है। माँ बगलामुखी कभी सभी को आनंदित करती है, इसलिए माँ बगलामुखी को भक्तानंद भी कहा गया है। भक्त को आनंद देने वाली यही वो देवी है जो सहजता से आप माँ बगलामुखी के मंत्र को गुरु दीक्षा के बाद में जपते हैं तो लाभ आसानी से ले सकते हैं। भक्तजनों, अपने जीवन में आ रही बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं माँ बगलामुखी के दिव्य मंत्रों से, पाठों से, स्तोत्रों से, और उनका नित्य गुरु सानिध्य में आप अगर जाप और हवन करते हैं तो अपने जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं और आपका जीवन भी बदल सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें एक मार्गदर्शन करे। आप माँ पे विश्वास करके सिर्फ एक ही प्रयोग करेंगे तो एक ही प्रयोग विधि से, एक ही नियम के साथ आप माँ बगलामुखी का जब मंत्र जाप करने लगते हैं तो आपका कार्य निश्चित रूप से बनने लगता है। और कहा भी गया है कि जिस कामना को लेकर के व्यक्ति मंत्र जपता है गुरु सानिध्य में, वह निश्चित रूप से उसका पूरा होता है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे, हम ये माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ बगलामुखी आपके परिवार में सुख, समृद्धि और आपके व्यापार को बढ़ाए। प्रिय माँ के बेटे और बेटियों, माँ बगलामुखी का मंत्र आप जपना चाहते हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी का मंत्र इसलिए जपना भी चाहिए क्योंकि कलयुग में माँ बगलामुखी का प्रभाव शीघ्र देखने को मिलता है। जिस प्रकार से शत्रु बाधा समस्याएं अधिक है, उन्हीं का समाधान मात्र एक माँ बगलामुखी की साधना है। पर माँ बगलामुखी की साधना से आप भयभीत भी हो सकते हैं। आपने कई वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अगर आप इसको गुरु सानिध्य में करते हैं, योग्य गुरु के सानिध्य में जिसके मंदिर हो। आजकल हम देखते हैं कि लोग यूट्यूब पर देख देख कर ही लोगों से जुड़ जाते हैं और उनको बाद में नुकसान होता है। हमेशा ऐसे लोगों से जुड़िए, ऐसे गुरुओं से जुड़िए जिनके स्वयं के स्थान हों, वही आपको सच्चा मार्गदर्शन दे सकते हैं। वरना नाम के आगे पीछे बगलामुखी साधक लगा लेने से
कोई गुरु नहीं हो जाता है। गुरु के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। भक्तजनों, अगर आपको मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति गुरु ठीक नहीं है तो फिर आप बिना गुरु के भी मंत्र जाप कर रहे हैं, इसलिए आपको नुकसान भी होगा। और मंत्र जपते जपते यहाँ अगर आपके पास सही क्रम नहीं है, क्रम अनुसार अगर आप मंत्र नहीं करते हो तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मंत्र को समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनका विनियोग, उनका न्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर मंत्र का अपना अपना न्यास होता है और न्यास से पहले पहले हमें माँ से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति के बाद में क्रम अनुसार मंत्र, स्तोत्र और पाठों का संकल्प लेकर के जाप पूरा करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और ये कब होता है? जब हम मनमाने तरीके से किसी साधना को करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नियमित समय पर जाप नहीं करते हैं और शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं। आपने 10 माला का जाप किया और 10 माला नहीं कर पाते, 4 माला ही कर पाते हो। इस प्रकार से जब गलतियाँ होती है तो अनुष्ठान भंग हो जाता है, जिसके कारण रिजल्ट अच्छे की जगह बुरा मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको मार्गदर्शन कर सके। देखिए, सूक्ष्म जगत भी होता है गुरु का और स्थूल शरीर भी होता है। मानव गुरु भी होता है और सूक्ष्म गुरु, जैसे आप शिव को गुरु मान लेते हैं, किसी देवी देवता को गुरु मान लेते हैं, बहुत अच्छा है। पर स्थूल शरीर में मानव गुरु होना बहुत ज़रूरी है। आपको जब आप अनुष्ठान करते हैं, कोई सा जाप मंत्र जाप करते हैं, तो उसको किस प्रकार से आपको करना है, किस प्रकार से आपको जपना है, किस प्रकार से आपको आपका बंधन करना है, ये सारे कार्य आपको आपके गुरु बताएंगे। ना कि आपने अगर उस किसी अन्य देवी देवताओं को अपना गुरु मान लिया है तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। आप जाप कर रहे हैं मनमाने तरीके से और कहीं आपको समस्या आ गई तो उस समस्या से बाहर किस प्रकार से आपको निकलना है, ये आपको गुरु बताएंगे। ना कि आप देवी देवताओं को जो बनाते हैं वो आपको बता पाएंगे। बहुत व्यक्ति क्या होते हैं, वो निर्धारित नहीं कर पाते कि मूल मंत्र करें या कुछ और करें। और जब हम अपनी मनोकामनाओं को लेकर कोई सा जाप करते हैं तो उसका दशांश हवन कैसे करना है, उसका तर्पण मार्जन कैसे करना है, ये बहुत सारे अलग अलग विधान हैं, उनकी अलग अलग सामग्रियाँ लगती है। और ये सिर्फ गुरु सानिध्य में ही आपको प्राप्त होगा। आप सोचें कि मार्केट से आप किताब लेके आ जाए और किताबों के माध्यम से आप करें तो यह संभव नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें किताबों में लिखी होती है वह अलग होती है, क्योंकि सारा जो ज्ञान होता है वो किताबों के माध्यम से मिलना असंभव है। इसीलिए योग्य गुरु के सानिध्य में ही आप माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के माँ की साधना आराधना करें और निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उन समस्याओं का समाधान आपको माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना करने से पूर्ण होंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, चमत्कार नहीं होता है, स्वयं को साधना पड़ता है। साधना से ही सिद्धि मिलती है और साधना का जो मार्ग होता है वो व्यक्ति को अपने पांचों तत्वों को समझने से प्राप्त होता है, ना कि चमत्कार से। इसीलिए माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने, भ्रमित ना हुए। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।